चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि महालया क्यों मनाया जाता है। महालया अधिकांशतः सर्वाधिक रूप से और सबसे ज़्यादा खुशियाँ महालया में मनाते हैं भारत के बंगाल क्षेत्र में। बंगाल में यह माना जाता है कि महालया सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि माता काली का क्षेत्र है कलकत्ता, इसीलिए बंगाल में सबसे ज़्यादा महालया मनाते हैं। महालया पितृपक्ष के आने से तुरंत पहले आती है, एक दिन पहले आती है। और उसी दिन कहते हैं कि पितृ, जो कि हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनको स्वर्गलोक भेजने की या तीर्थ व्रत करने के लिए भेजने की तैयारी करते हैं। और उसी दिन से माता दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती लोक पर आने की तैयारी करती हैं, इसीलिए महालया बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में तो मूर्ति जो कि माता दुर्गा की नवरात्रि में रखते हैं, सर्दी नवरात्रि कहलाती है, रखते हैं, तो माता दुर्गा की मूर्ति को अत्यंत रूप से, सर्वाधिक रूप से, यानी कि उनकी माता दुर्गा की आँखों को सजाने का कार्य महालया के दिन ही किया जाता है। महालया इसीलिए प्रसिद्ध है बंगाल क्षेत्र में। दोस्तों, उसके महालया के तुरंत बाद पितृपक्ष चालू हो जाता है, जो कि भारत में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं भारतीय लोग। और सभी तीर्थ स्थल यानी गंगा के तट पर जाकर पिंडदान किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि उनके पितरों को शांति मिलती है और वह स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं। महालया की एक कथा है जो कि माता पार्वती, माता दुर्गा की है। माता दुर्गा कैसे आती हैं स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में, यह कथा के माध्यम से चलिए जानते हैं दोस्तों। एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जो कि दैत्य था। वह दैत्य स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लेता है देवताओं को भगाकर। और देवता वहां से जब हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, तो वो सभी देवता मिलकर माता भवानी शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। तब माता शक्ति अपने दुर्गा रूप में प्रकट होती हैं। दुर्गा रूप में प्रकट होकर माता शक्ति महालया के दिन ही प्रकट होती हैं। और उसी दिन माता शक्ति देवताओं को आश्वासन देती हैं कि हे देवताओं, आप लोग निष्फिक्र रहिए, आप लोगों की रक्षा के लिए मैं आ गई हूँ, और मैं अब महिषासुर का वध करके ही वापस जाऊंगी। माता शक्ति, माता दुर्गा स्वर्गलोक से और महिषासुर के लोक में आने लगती हैं उसी दिन से, महालया के दिन से। और पूरे पितृपक्ष में वह आती हैं। और उसके बाद नवदुर्गन के बैठकी के दिन वह धरती लोक में आती हैं। माता दुर्गा के धरती लोक में पधारने के दिन ही माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं आज भी भारत में। और बड़े धूमधाम से 9 दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 रूपों में माता दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, जो कि माता दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। माता काली, भद्रकाली, इस प्रकार से माता दुर्गा धरती में आती हैं और महिषासुर के निवास के पास ही पहुंच जाती हैं। और महिषासुर को यह चेतावनी देती हैं माता दुर्गा कि हे महिषासुर, तू स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक छोड़कर पत्ताल लोक चला जा, तभी तेरा जीवन बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। परंतु महिषासुर कहाँ मानने वाला था। वह तो देवलोक में इंद्र बनकर बैठा हुआ था। देवताओं से उनका पद छीनकर, देवताओं की सारी शक्तियाँ छीनकर महिषासुर स्वर्गलोक में बैठा हुआ था। वो कहाँ मानने वाला था। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब महिषासुर की सारे सैनिक और सब मारे गए, सेनापति वगैरह वगैरह, तब महिषासुर स्वयं युद्ध करने आया माता शक्ति से। और माता शक्ति से युद्ध जब किया तो माता शक्ति ने उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध का दिन था दशहरा, जो कि बड़े धूमधाम से धर्म की रक्षा के लिए माता दुर्गा
की पूजा की जाती है कि माता दुर्गा ने धर्म की रक्षा की। इस प्रकार से महालया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है माता शक्ति की आराधना के लिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता शक्ति की, जय माता दुर्गा।